प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस क्लास में हम प्यारे बच्चे देखेंगे कि एसएसएलसी के सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा गुरी नज़म को देखेंगे। कौन सी नज़म? गुरी नज़म। ये नज़म लिखने वाले एम गोपाल कृष्ण अडिगर हर एक इंसान के जिंदगी में एक अहम मंजिल रहना बोल के ये नज़म के जरिए से हमें समझा रहे हैं। गुरी नज़म, गुरी बोले तो एम, गोल, मंजिल का दशा। आप भी जो जितने बच्चे एसएसएलसी के जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपका भी एक मकसद है, एक एम है। क्या? एसएसएलसी एग्जाम में पास होना, और पास होना उतना ही नहीं बल्कि अच्छे दर्जात से पास होना, ये एक एम है। तो यही बात को जहन में रखते हुए एम गोपाल कृष्ण अडिगर एक बेहतरीन नज़म आपके सामने लाए हैं। वही नज़म कौन सी? गुरी नज़म। ये नज़म के जरिए से हम सीख रहे हैं कि हर एक इंसान के जिंदगी में एक एम होना, वही ये नज़म में है। स्टेप बाय स्टेप हमें क्या सीखेंगे, देखिए प्यारे बच्चों। फर्स्ट हम देखेंगे कि पदगढ़ अर्थ। फर्स्ट क्या देखेंगे? हमें पदगढ़ अर्थ, यानी ये सबक में आने वाले अल्फाज मानी। ये अल्फाज मानी में हम देखेंगे कि अब तक का आपके एसएसएलसी एग्जाम में ज्यादा तादाद में या ज्यादा टाइम कौन से पूछे हैं पदगढ़ अर्थ, ऑब्जेक्टिव टाइप में इसके रिलेटेड क्या पूछे हैं क्या नहीं, और बाद में इसमें आने वाले तत्सम तद्भव इसी में ही देखेंगे। और बाद में ये नज़म लिखने वाले कवि परिचय, ये नज़म लिखने वाले कवि परिचय यानी एम गोपाल कृष्ण अडिगर, उनकी तासीरात में उनका कवि परिचय देखेंगे, उनकी मालूमात देखेंगे। और विवरणे, विवरणे यानी ये नज़म आपको 5 स्टैंडर्ड में है। ये 5 स्टैंडर्ड को सिर्फ 4 या 5 लाइन में, 5 लाइन में पूरा स्टैंडर्ड कवर है जैसा, यानी पूरी नज़म कवर है जैसा शॉर्टकट ट्रिक में हम देखेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पदगढ़ अर्थ। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये नज़म में आने वाले पदगढ़ अर्थ। पदगढ़ अर्थ आपके एसएसएलसी के एग्जाम में अब तक का कौन से पूछे और इंपॉर्टेंट कौन से है, और इस नज़म में आने वाले तत्सम तद्भव कौन सा, मैं उतना ही लिखा हूं। फर्स्ट देखिए, अंबुज तावरे। अंबुज यानी अंबु यानी पानी, ताव ज यानी जनी सीधा यानी पानी में पैदा होने वाला फूल। कौन सा बोले तो तावरे। तावर यानी कमल का फूल, लोटस फूल, हमारा राष्ट्र पुष्प कमल वो है। और तीरे, तीरे स्थिरा, ये क्या है तेरे बच्चों? तत्सम तद्भव है। ये तीरे स्थिरा तत्सम तद्भव है, यानी जमीन को बोलते हैं। तीरे यानी पृथ्वी, जमीन को, अर्थ, उसे तीरे बोलते हैं। तत्सम तद्भव स्थिरा। और बांदड़, बांदड़ यानी आकाश, आकाश यानी आसमान, बांदड़ यानी आकाश, आसमान है। तो देखो ये पिछले एग्जाम में, एसएसएलसी के एग्जाम में ये पूछा से पदगढ़ अर्थ ऑब्जेक्टिव टाइप में, बांदड़ आकाश यानी आसमान। निसुपु, निसुपु यानी बड़े युवा, ये भी पिछले एग्जाम में पूछा है एसएसएलसी के। निसुपु यानी चमकना, बड़े युवा। नेक्स्ट व्यसन, व्यसन ये भी तत्सम तद्भव है। व्यसन, व्यसन ये भी तत्सम तद्भव है, यानी व्यसन बोले तो काम, वर्क। गई में, गई में यानी दूरी में, ये भी पिछले एग्जाम में पूछा है। गई में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा है। गई में दूरी में यानी मेहनत। बस वश, बस वश यानी ये तत्सम तद्भव है। इसमें कुल 1 2 3 तत्सम तद्भव है, और बाकी के पदगढ़ अर्थ इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कवि परिचय, ये नज़म लिखने वाले एम गोपाल कृष्ण अडिगर, उनका कवि परिचय देखेंगे। हाँ चलिए प्यारे बच्चों, अब ये गुरी नज़म लिखने वाले एम गोपाल कृष्ण अडिगर, इनका कवि परिचय देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी मैं कवि परिचय लिखता हूं, वो कवि के कोई फेमस एक कृति को और एक इनाम को उतना ही लिखता हूं, क्योंकि ये आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो। ये जहन में रखते हुए कौन सा भी कवि परिचय लिखना होगा, सिर्फ एक कवि परिचय, एक कवि परिचय में सिर्फ एक कृति और एक इनाम उनको कौन सा मिला इंपॉर्टेंट, वही कवर किया जाता है। आप भी एग्जाम में सिर्फ इतना लिखे तो काफी है। चलिए अब ये नज़म लिखने वाले, गुरी नज़म लिखने वाले एम गोपाल कृष्ण अडिगर, उनका कवि परिचय देखेंगे। देखिए एम गोपाल कृष्ण अडिगर अवरु
यानी एम गोपाल कृष्ण इन्होंने 1918ರಲ್ಲಿ 1918ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಗೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। उडुपी जिले के मुंगेरी में पैदा है। उडुपी जिले कुंदापुर तालुकी में मुंगेरी में पैदा है। मगर अब जिले का नाम इंपॉर्टेंट है। उडुपी जिले और जिले में कहा मुंगेरी अंबली वो प्लेस में वो खरे में पैदा हुए जनिसिदरु। इवरु अब कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, एक पॉइंट इसे 1 मार्क्स मिलता। और उन्होंने कौन सी किताब लिखी है उसे 1 मार्क्स, और उनको कौन सा इनाम मिला इसे 1 मार्क्स, कुल 3 मार्क्स को पूछा जाता। नेक्स्ट, इवरु अनाथे कृति रचिसिद्दारे। ऐसे तो बहुत सारे किताबें लिखे हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट जो किताब है अनाथे कृति रचिसिद्दारे, एक किताब को इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट, इवरिगे, इनको गवर्नमेंट की तरफ से कौन से इनामात मिले हैं? अहम इनामात में इवरिगे कबीर सम्मान प्रशस्ति सिक्किरे। कौन सा इनाम? कबीर सम्मान प्रशस्ति। ये जो है प्यारे बच्चों, कबीर सम्मान प्रशस्ति मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? मध्य प्रदेश। ये जो है मध्य प्रदेश देने वाली इनाम है ये, यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, वहां की गवर्नमेंट जो वहां के गवर्नमेंट से दिया जाने वाला इनाम कौन सा? कबीर सम्मान। तो ये इनाम पाने वाले पहले कर्नाटक के कवि कौन बा बोले तो एम गोपाल कृष्ण अडिगर। यत्ता लिखे तो काफी है, क्या लिखना? एम गोपाल कृष्ण अडिगर ಅವರು 1918ರಲ್ಲಿ 1918 में उडुपी जिले मूगेरी ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। यहां पैदा हुए। इವರು अनाथ कृति रचिसिद्दारे, ಇವರಿಗೆ कबीर सम्मान प्रशस्ति सिक्किದೆ। यत्ता लिखे तो काफी है। अब प्यारे बच्चों, ये नजम जो है 5 स्टैंजा की ये नजम है और बड़ी नजम है, उसे सिर्फ 5 लाइन में कवर हो जैसा एक शॉर्टकट ट्रिक में क्या है ना एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, ये गुरी नजम जो है 5 स्टैंजा वाली नजम है। ये नजम को आपको आसान होने के लिए एक शॉर्टकट में सिर्फ 5 लाइन में समझाया जा रहा है। चलिए देखेंगे गुरी नजम। मनस्सु अಳಿಯಾಸೆಗೆ ಸುಲುಕಬಾರದು। मनस्सु अಳಿಯಾಸೆಗೆ सुलुकबारदु, यानी हमारा मन अಳಿಯಾಸೆ यानी लालच के जाल में फंसना नहीं करके बोल रहे। अगर हमारा मन लालच के जाल में फंसा तो भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। पूरा लालच हमारे में समा गया, हमारी लाइफ खत्म, उससे हमें निकल नहीं सकते और हमारी मंजिल को हमें पा नहीं सकते, यानी कहने बोल रहे। और नेक्स्ट, दिनद गई में हूं फलीसी, दिनद गई में हूं बरुवंते। दिनद गई में हूं बरुवंते, हूं बोले तो फूल, दिनद बोले तो एक दिन का फूल, गई में यानी दुड़ी में यानी मेहनत, यानी वो फूल की लाइफ सिर्फ गुलाब का फूल मिसाल लो, उसकी लाइफ सिर्फ 1 दिन की है। 1 दिन की लाइफ के लिए कई महीने की मेहनत किसान की वहां है। कई दिन की मेहनत के बाद वो 1 दिन का फूल रंग लाता, 1 दिन लाइफ जीने के लिए। अगर वो 1 दिन लाइफ जीने के लिए आता भी वो कैसा, कई मेहनत के बाद वो फूल 1 दिन मिलता, 1 दिन वो फूल खिलाता। खिलाने के बाद उसकी औकात देखो, किसी के दरगाह में जा रहा है, किसी के दूल्हे के सहरे पे जा रहा है, किसी की दुल्हन के सर पे जा रहा है, यानी उसका मुकाम भी आला है, बुलंद है। यानी यही कहा गया कि हमारी मेहनत ऐसा रहना कि 1 दिन हमें कामयाब बनना, यानी एसएसएलसी 1 दिन की कामयाबी के लिए कई दिन की मेहनत जरूरी है और लाजिम भी है, तब जाके तुमना वो कामयाबी मिलती। वो कामयाब मिलने के बाद फूल का मुकाम कैसा बुलंद बाला हो रहा, ऐसा आपका भी मुकाम सबसे अफजल आला होगा, सबसे बेहतर होगा कर को बोल रहे। और आखिर में यहां देखो नेक्स्ट, केसरबिंद मेवे बरुव कमलदंते, यानी केसरबिंद यानी गंदगी में से ऊपर उभर आने वाला कमल के फूल के जैसा रोना हमें। यानी कमल का फूल एक चैलेंज रहता, किससे?
एक पंगा लेता किससे? वो सूरज से, और सूरज को बोलता, वो रोशन चमकता धमकता सूरज को बोलता, अरे सूरज, मैं भी ये गंदगी में से ऊपर आतो तुझे मैं कदमों में लाऊंगा था सूरज को। होता कि नहीं? देखो वो जब वो गंदगी से ऊपर आको पाक साफ के जैसा गंदा माहौल रहने के बावजूद भी वो गंदा नहीं बना। माहौल कैसा भी हो, मगर आप जिद बना लो, जिद ऐसी बना लो कि कामयाबी की जिद बना लो, तो तभी वो माहौल कैसा भी हो आप कामयाब बनेंगे। ये कमल का फूल गंदगी में रहने के बावजूद भी वो ऊपर पाको साफ उभर आको ये दस्तूर है कि सूरज की परछाई कहां पड़ती? पानी में नीचे पड़ती नहीं। अब वो नीचे देख को बोलता, अरे सूरज देख, मैं पाको साफ ऊपर आया, मैं तुझे अपने कदमों में लाया। वो अपने मकसद में कामयाब हुआ बच्चों। हाँ, अब ऐसा हमारे लाइफ में भी हमारी एम होना कर को बोल रहे, जैसा कि ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರುವಂತೆ, ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಒಂದು गुरी इरुवंते, यानी एक तीर से एक निशानी। अब एक तीर लो, किसी को निशाना लगा, छोड़े, अब निशाना चूक गया, वो तीर पलट के घूम के फिर के और सबको हटाते सरकाते फिर उसे जाको लगती नहीं लगती। एक तीर से एक निशानी रह जैसा, और ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇರುವಂತೆ, ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇರುವಂತೆ, एक जिस्म में एक रूह है जैसा। एक जिस्म में किस रूह होती है क्या? 2-3 होता बा, 2-3 रहे तो क्या होता? शैतान लगा कौन सी दरगाह में दाल बोलता है नहीं? हाँ तेरे बच्चों, यानी एक जिस्म में एक रूह है जैसा, एक तीर से एक निशानी है जैसा ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, यानी हमारे एक जिंदगी में एक क्या होना? जीवनದಲ್ಲಿ हेगुरी का मतलब मकसद, एक मंजिल, वो भी कैसा? हेगुरी, बड़ा मकसद रहना हमारा, वो मकसद होना जैसा एक तीर से एक निशानी, एक जिस्म में एक रूह है जैसा हमारे एक लाइफ में एक बड़ा मकसद होना। तो मकसद आ गुरी साधिसಲು, वो मकसद पूरा करने के लिए हगलु रात्रि होराडबेकु, दिन रात मेहनत करना है, तब जाके वो हमें कामयाबी मिलती है। हौज मिलती ना बा, कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, पढ़ना ही है, आप मेहनत करना ही है, तब जाके आप एसएसएलसी एग्जाम पास होगे। कोई करिश्मा होने वाला नहीं है, आपकी मेहनत के पूरी उम्मीद रखो प्यारे बच्चों। और गाड़ी बंद करेंगे तिरुगुವುದು, यानी हवा जैसा कि वैसा रुख करना, दाढ़ी बंद शरणागुವುದು ಬೇಡ, यानी हवा के जैसा रुख करना, यानी माहौल में जो हकीकत है वो छुपा कर उनके जैसा बोलना, इनके जैसा बोलना। और जंग के मैदान में जाको एक जाबाज क्या करता? फौज को डर को वापस आता। ये जाबाज का काम नहीं बल्कि एक कायर का काम है। ऐसा काम न तो बोल रहे। अब अज़ान हो रही है। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, ये नज़म हमें अब समझ लिए, और इसके क्वेश्चन आंसर और संदर्भ नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा इंशाअल्लाह। देखिए प्यारे बच्चों, ये नज़म में कुल क्या है ना, 5 स्टैंजा है। इसमें से जो 4वां स्टैंजा जो है एग्जाम के लिए प्रैक्टिस के लिए है, एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। वो कौन सा है? ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಹಲವಿರುವುದುಂಟೆ, ಒಂದು ದೇಹದೊಳಲಾತ್ಮವೆರಡಿರುವುದುಂಟೆ, ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯಗಳು, ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡು ಹಗಲಿರುಳು। ये 4 लाइन लिखकर प्रैक्टिस करना सीखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको समझ में आ गया, ये लेसन, ये नज़म आपको समझ में आ गई, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और ज्यादा ऐसे वीडियो बनाने में हमें इंटरेस्ट पैदा होगा। बस इतना कहकर ये वीडियो को खत्म करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।